नमस्कार मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल में। इस भेष में आपके घर खाना खाने आएगी यह देवी, लेकिन यह गलती भूल कर भी मत करना। आखिर वह है कौन? आपका साथ क्यों दे रही है? आप में ऐसी क्या खूबी है? आपके ऐसे कौन से पुण्य हैं और आप ऐसी कौन सी गलती करेंगे कि वो आपका साथ छोड़ बेच देगी? आज के वीडियो में महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। जबरदस्त ज्ञान का भंडार आज भरने वाला है, जिसे आप लोगों को खूब लूटना है और शुरू से लेकर अंत तक आज के वीडियो को जरूर देखना है। अब यहाँ जितने भी भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं, वो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जो भी पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय लिख देगा, आज के आज माता रानी उसके घर में खुशखबरी भेजेगी। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है, हमारे घर में क्लेश नहीं होता, परिवार के सदस्य मिलजुल कर रहते हैं, या फिर लगातार पैसों की प्राप्ति हो रही होती है, तो इसका एक ही मतलब निकलता है, दैवी शक्तियों की खास कृपा आपके घर में है। लेकिन क्या हर घर में देवी शक्तियों की कृपा रहती है? क्या हर घर में देवियों का आशीर्वाद रहता है? तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस घर में शुद्धि होती है, जिस घर के लोग परोपकार के कार्य करते हैं, जिस घर में शाम के समय क्लेश नहीं मचता, जिस घर में सुबह सही समय पर पूजा पाठ और झाड़ू पोछा हो जाता है, जिस घर के लोग रोजाना नित्य प्रतिदिन भजन सुनते हैं, भजन गाते हैं और सामने वाले को भी भजन सुनाते हैं, ऐसा घर पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत होता है। ऐसे घर में सदैव देवियां निवास करती हैं, क्योंकि यहां पर नकारात्मक शक्तियां फटक ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने अपने शुद्ध कर्मों से उस घर को एक मंदिर के समान बना लिया है। और मंदिर में कभी भी गलत शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां, शैतानी शक्तियां नहीं आ सकती। वहां केवल और केवल शुभ शक्तियां ही आ सकती है। वह केवल और केवल देवियां ही आ सकती हैं। और ऐसा घर जब आपका बन जाता है तो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। उस इंसान के काम कभी नहीं रुकते, उसके घर को कभी नजर दोष का सामना नहीं करना पड़ता, घर के सदस्यों को कभी नजर नहीं लगती। यहां तक कि अगर कोई इंसान आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र काला जादू करवाता है तो उसका असर भी बेअसर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, भारत के अधिकांश घरों में आज के इस दौर में एक चीज बहुत ज्यादा सामान्य है, और वह है जलन भावना। आजकल हम एक दूसरे से इतना ज्यादा जलने लगे हैं कि जो जलन भाव है हमारे रिश्ते में कटुता लाने लगा है। जैसे कि हमारे पड़ोसी कुछ खरीद कर ले आए या फिर उन्होंने कोई मुकाम हासिल कर लिया तो आप उनसे जलने लगते हैं। करीबी रिश्तेदार आपसे जलने लगते अगर आप कुछ घर में लेकर आ गए। स्थितियां तो यहां तक बन चुकी हैं कि जब हम घर में कुछ खरीद कर लाते हैं तो हम हमारे रिश्तेदारों को तो बताते भी नहीं हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम उन्हें बताएंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा तो बहुत कमा रहे हैं, भले हमने एक RS1 जोड़ करके वह चीज ली हो। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस वजह से दोस्तों, घर का माहौल धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हो जाता है, और सबसे पहला कारण है जलन भावना। किसी से भी लिए मत, क्योंकि हर इंसान का एक समय होता है और समय के अनुसार ही सबको मिलता है। आज हमें ऐसा लगता है कि वह सफल हो रहा है, हमने हो रहे हैं, तो देखिए, सूर्य और चंद्रमा दोनों की आपस में कोई तुलना नहीं है, लेकिन जिस समय जो आता है वह चमकता है। अब हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि जब आपका समय आएगा तो आप भी चमकेंगे, निराश मत होइए। आगे वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बताने जा रहे हैं और अंत में 2 उपाय भी तो दिए जाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा समय आप जरूर निकालें और हमारी आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, क्योंकि हम गारंटी के साथ कहते हैं, जो इंसान आज के इस वीडियो को अंत तक देख लेगा, ये 3 देवियां उसके ऊपर इतनी मेहरबान होगी कि उनके सारे रुके हुए काम बन जाएंगे। दोस्तों, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सी वो देवियां हैं जिनका आशीर्वाद आपके घर को मिल रहा है? आखिर आपके घर के लिए रक्षा कवच कौन देवियां बन रही हैं? तो आपके ऊपर माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता काली की कृपा बनी हुई है। आपको माता वैष्णो देवी की भी पूजा करनी चाहिए, और साथ ही साथ दोस्तों, घर के घर की कुल देवी का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, मां तो मां होती है, चाहे वह आपकी मां हो या इस संसार की मां। वह अपने बच्चों को सदैव विनम्रता के भाव से देखती है, वह अपने बच्चों को सदा प्रेम के भाव से देखती है, और बच्चे कुछ गलती कर भी देते हैं तो एक मां उन्हें खुशी खुशी माफ कर देती है।
उसी प्रकार से आपके लिए भी जगत की जननी माता वैष्णो देवी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाली है। कमेंट बॉक्स में जय मां वैष्णो देवी जो भी लिखेगा उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। लेकिन दोस्तों, इतना ध्यान रखें कि माता को बिल्कुल भी पसंद नहीं है बेईमानी। आप इतना ध्यान रखिए, बेईमानी के काम से आपको कोसों दूर रहना है और बिल्कुल भी नाता तोड़ देना है झूठ बोलने से। क्योंकि झूठ जो होता है वह एक डेबिट कार्ड के सत्य जो होता है दोस्तों, वह एक डेबिट कार्ड की तरह होता है जिसमें आप पहले कीमत चुका देते हैं, बाद में आपको खूब आनंद आता है। लेकिन जो असत्य होता है वह क्रेडिट कार्ड की तरह होता है जिसमें पहले तो आप खूब मजे ले लेते हैं, लेकिन बाद में तो आपको कीमत चुकानी पड़ती है। तो हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि आप कोसों दूर रहिए झूठ बोलने से, क्योंकि देवी शक्तियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी के साथ साथ दोस्तों, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल त्याग दें। शुद्ध शाकाहारी भोजन ही आप करें, क्योंकि जो इंसान इस तरह के भोजन करता है उसकी जो दिमागी हालत है, दिमागी स्थिति है, वह आसुरी हो जाती है। क्योंकि पहले के समय में असुर ही इस तरह की गतिविधियां करते थे, देवता तो नहीं करते थे। और अगर आप भी आज के जमाने में ऐसा करेंगे तो आप भी असुर बन जाएंगे, और असुरों को तो दिव्य शक्तियों का साथ नहीं मिलता। आपके घर का माहौल उससे बिगड़ जाएगा, घर में नेगेटिविटी आने लगेगी। तो हम आपको सिर्फ एक सलाह दे रहे हैं, मानना या न मानना तो आपके हाथ में है कि आप एक काम जरूर करें, अपने घर को शुद्ध शाकाहारी बनाएं। अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी के अभी अपने घर में गौमूत्र का छिड़काव करें, गंगा जल से पोछा लगाएं और एक प्रण लें कि आज के बाद कभी भी हम मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे, धूम्रपान का सेवन नहीं करेंगे, मदिरापान नहीं करेंगे, और खुद को भगवान की भक्ति में रमा लेंगे और हमारे घर को इतना सकारात्मक बनाएंगे कि वहां पर दिव्य शक्तियों का, देवियों का वास होने लगेगा। और फिर दिन प्रतिदिन ऐसी ऐसी तरक्की आपको प्राप्त होगी कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस बात की गारंटी हम आपको लिख करके देते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो दुनिया है, यकीन मानिए आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं और अब समय आ चुका है खुद को आगे बढ़ाने का। और अगर आप आगे आज भी नहीं बढ़े तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। आइए 2 उपायों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, और ये दोनों ही उपाय आज आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ये दोनों ही उपाय आपकी फूटी से फूटी किस्मत को भी संवारने वाले हैं। आपको भी समझ आएगा कि जिंदगी किस तरह से किस मुकाम पर आ जाती है और इंसान को क्या परिणाम दे जाती है। सबसे पहला उपाय है, शुक्रवार के दिन आपको माता लक्ष्मी के समक्ष, माता दुर्गा के समक्ष, जो भी आपके घर में है, माता जी सभी एक हैं, एक अखंड ज्योत जलानी है शुक्रवार से अगले 11 दिनों के लिए। उसके बाद 12वें दिन आपको 5 कन्याओं को अपने घर पर बुलाना है और उन्हें खीर खिलानी है। अगर आपकी क्षमता है तो आप भोजन भी करा सकते हैं। बहुत बढ़िया उपाय है दोस्तों, इतना शानदार उपाय है कि आपकी झोली कब भर जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अब दूसरा उपाय दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा सावधान आप हो जाएगा। देखिए, माता को आपको 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी है। शुक्रवार के दिन ये उपाय आप करिए। आपके घर की जो भी देवी आए, हमने जो नाम बताए हैं उनका नाम लेकर के आप 16 श्रृंगार की सामग्रियां अर्पित करें। और उसके बाद आपको क्या करना है, श्रृंगार की सामग्री किसी की सुहागिन महिला को दान कर देनी है। अक्सर दुनिया में लोग इसी प्रश्न को लिए घूमते फिरते हैं कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन कब होगा, आखिर हमारे अच्छे दिन कब आएंगे, कब माता हम पर कृपा बरसेगी। तो अब आपका समय समाप्त होने वाला है। मां लक्ष्मी आपकी भी सुनने वाली है। यूं सोचिएगा, वह केवल अमीरों के घर जाती है, वह मां है, उनकी नजरों में सब समान है। पर गलती करने वाले जातक थोड़े सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके घर मां लक्ष्मी नहीं आने वाली। क्या वह गलतियां हैं? आपको क्या काम करने हैं, आपको क्या उपाय करने हैं जिससे माता लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी निवास हो जाए, वह हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में बस जाए, आपकी जिंदगी सुख समृद्ध ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो। पूरी जानकारी हमने आपको वीडियो में दी है, परंतु आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा समय निकाल करके वीडियो को अंत तक देखना होगा। आपकी समस्त समस्याएं आज की वीडियो से दूर हो जाएगी। सबसे पहले, अगर आप भी मां लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे और आपकी झोली भर देगी माता रानी। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना है।
वैसे ये बात बोलने वाली तो है नहीं, क्योंकि आपके घर में भी तुलसी का पौधा तो जरूर होगा। सुबह स्नान करने के बाद जल जरूर चढ़ाएं। कई लोग तुलसी का पौधा लगा तो देते हैं, परंतु उसकी देखभाल नहीं करते। उन्हें समझना चाहिए कि उन्होंने अगर कोई पौधा लगाया है तो उसे समय पर जल देना भी उनकी जिम्मेदारी है। तुलसी के पौधे में साक्षात मां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए तुलसी के पौधे को जो भी इंसान जल चढ़ाता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है। स्वयं मां लक्ष्मी पधारते हैं। तुलसी में जल चढ़ाते समय भगवान का एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु का भी हमें आशीर्वाद मिलता है। तो सोचिए, एक तुलसी का पौधा जब हमारे जीवन में इतना अच्छा परिवर्तन ला सकता है तो हम क्यों ना इसे लगाएं? क्यों ना हम रोजाना इसे समय पर पानी दें? शाम के समय एक देसी घी का दीपक इस पौधे के सामने लगाएं, जिससे माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो, उनकी कृपा हमारे ऊपर बने और उनकी नजरों में हमारा जो व्यक्तित्व है वह ऊंचा हो जाए। दूसरे नंबर का जो काम है या दूसरे नंबर की जो आदत है जिससे आप खुद माता लक्ष्मी को अपने घर पर साक्षात निमंत्रण देने वाले हैं, वह है सुबह सुबह स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल भर लीजिए। थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ा सा फूल, एक लाल रंग का और उगते हुए सूर्य को आपको अर्पित जरूर करना है, यानी अर्घ्य देना है, यानी सूर्य देव को जल देना है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आपका शरीर जो है वह स्वस्थ रहता है, निरोगी काया रहती है। माता आपकी हर पुकार सुनती है। माता आपके घर पर निवास करती है। जो इंसान रोजाना सूर्य देव को जल चढ़ाता है उसके जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होती। आपने देखा होगा, पहले प्रभु श्री राम जी भी सूर्य देव को जल देते थे, कृष्ण भगवान भी सूर्य देव को जल देते थे। तो जब भगवान ऐसा करते थे तो सोचिए इसके पीछे कितना बड़ा कारण होगा। और समय क्या लगता है, मुश्किल से 5 मिनट तो आपको इतना तो जरूर करना चाहिए। अपने जीवन में ये नियम जरूर बनाना चाहिए कि मैं रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य दूंगा। तीसरे नंबर की जो आदत है वो क्या है, घर में साफ सफाई कर लीजिए सबसे पहले, और सुबह के समय या आप शाम के समय भी कर सकते हैं। मुख्य द्वार के दोनों ओर देसी घी का दीपक जलाइए। दीपक में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। ऐसा करने से आपको विपदा से छुटकारा मिलता है। कई बार जीवन में अकस्मात विपदा आ जाती है, मुसीबत आ जाती है। अब दोस्तों, आपको थोड़ा सा यहां पर क्या ध्यान रखना है कि जितना हो सके जीवन में दिए लगाने हैं। अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शाम के समय भी ईशान कोण में दीपक लगाएं। अपने पूजा स्थल पर दीपक लगाएं। तुलसी माता के सामने दीपक लगाएं। इतना ही नहीं, दीपक जलाने से घर में वास्तु दोष भी समाप्त हो जाते हैं। तो सकते हैं छोटा सा दीपक जो जलने से माता लक्ष्मी को आपके घर में आमंत्रित कर सकता है। तो फिर क्या ही हर्ज है। अभी तक दोस्तों हमने आपको कुछ आदतें बता दी, परंतु अब हम मां लक्ष्मी के उपाय आपको बताएंगे। ये उपाय जो व्यक्ति कर लेगा, यकीन मानिए माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में स्थायी निवास बनकर रह जाएगी। हमेशा आपकी झोली भरी रहेगी। पैसों के जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। तो आखिर क्या है, वह सबसे पहला जरा ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, वरना यहीं पर छोड़ दीजिएगा। उपायों को आधा अधूरा सुन करके उनका अपमान नहीं करना है। सुख समृद्धि की प्राप्ति अगर करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा में माता को कमल या गुलाब के फूल आप जरूर अर्पित करें। माता लक्ष्मी को दोनों ही फूल बड़े प्रिय हैं और मां लक्ष्मी स्वयं कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं। आपको पता ही होगा, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते समय अपने हाथ में कमल या गुलाब का फूल रखें और उनको माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। मान्यता है ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि भी आती है और तरक्की के योग भी निर्मित होते हैं। जी हां दोस्तों, बड़ा जबरदस्त उपाय है। इनमें कोई आपको धन नहीं लगाना है, कोई जबरदस्त पैसा नहीं लगाना है, बस सच्ची श्रद्धा की जरूरत है और एक कमल के फूल या एक गुलाब के फूल की जरूरत है। फिर देखिए, सच्चे भाव से जो माता को पुकारेगा, माता भक्तों की पुकार सुनेगी और दौड़ी चली आएगी। माता लक्ष्मी की पूजा करते समय ध्यान रखें कि सबसे पहले आपको 4 कपूर और 2 लौंग लेनी है। इसके बाद चारों कपूर को जला लेना है और लौंग को उनके ऊपर रख देना है। फिर माता लक्ष्मी की इसके माध्यम से आपको आरती उतारनी है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। घर में जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वह नष्ट हो जाती है
और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे आसान और सबसे जबरदस्त शानदार उपाय है। आप खुद करके देखिएगा। इससे आपके घर का जो भी विकार होगा, इसका जो धुआं निर्मित होता है, उससे जो भी नकारात्मकता घर में बसी होगी, कलह बसी होगी, किसी की बुरी नजर बसी होगी, वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इतना पॉजिटिव वातावरण इसके धुएं से हो जाएगा। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप शुक्रवार का व्रत भी रख सकते हैं। साथ ही खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाकर 6 साल के नीचे के लड़कियों को खीर का प्रसाद वितरण अवश्य करें। इसके बाद आप उनको फल का भी दान कर सकते हैं। यह उपाय लगातार 21 शुक्रवार तक आप अवश्य करें। मान्यता है ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और कर्ज से भी आपको मुक्ति मिलती है। जी हां, तो सोचिए कितना अच्छा यह हो सकता है। अब दोस्तों, कुछ गलतियां आप जो करते हैं जीवन में, जिस वजह से माता लक्ष्मी आपके घर नहीं आती। क्या है वो गलतियां? सबसे पहली गलती बता रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो घर के झूठे बर्तन फैलाकर रख देते हैं। ज्यादातर लोग रात के समय झूठे बर्तनों को रख देते हैं और उन्हें सुबह धुल धोते हैं, जो कि शास्त्रों में वर्जित है। घर में झूठे बर्तन फैलाकर कभी नहीं रखना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी रूठ जाती है और ज्यादा दिन के लिए घर में नहीं रहती। इसलिए घर में हमेशा साफ सफाई का हमें ध्यान देना है, जिससे कि माता की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे। दूसरे नंबर पर जो गलती है जो आपको नहीं करनी है, वह है कि रसोई गैस पर खाली और झूठे बर्तन नहीं रखने हैं। हमेशा हमारे चूल्हे को साफ सुथरा रखना है। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है और समाज में सम्मान मिलता है। पुराणों में भी बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में बरकत नहीं होती और किचन मंदिर को आपको मंदिर की तरह ही समझना है। ये मंदिर के बाद सबसे पवित्र जगह होती है। इसमें देवी देवताओं का वास होता है। इसे आप हल्के में ना लें। साथ ही दोस्तों, अगर सूर्यास्त के बाद आप घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो यह दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आ गया और शरीर में सिहरन दौड़ने लगे। ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं, तो समझिए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न है। 9 ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या दैवीय शक्ति ने आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ होता है। 10 रोशनी का पुंज। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे, जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा, फिर भी वह कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि आप दैवीय शक्ति के सान्निध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जप कर रहे होते हैं। 11 किसी की आवाज सुनाई देना। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी, और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहां तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद दें। दिवाली का त्योहार 12 नवंबर को है। कार्तिक अमावस्या पर दिवाली की पूजा करने से धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य आदि में बढ़ोतरी होती है। जानते हैं कि दिवाली पर लक्ष्मी, गणेश और कुबेर को कैसे करें प्रसन्न। दिवाली पूजा की सामग्री क्या है? दिवाली पूजा का मंत्र और मुहूर्त क्या है? इस साल दिवाली का त्योहार 12 नवंबर रविवार को है। उस दिन शाम के समय में माता लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर की पूजा होगी। कार्तिक अमावस्या पर दिवाली की पूजा करने से धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य आदि में बढ़ोतरी होती है। माता लक्ष्मी धन, वैभव प्रदान करती हैं। गणेश जी के आशीर्वाद से सभी कार्य शुभ होते हैं और धन स्थायी होता है, जबकि धनपति कुबेर की पूजा करने से धन संरक्षित रहता है। तिरुपति के ज्योतिषाचार्य डॉ. कृष्ण कुमार भार्गव से जानते हैं कि दिवाली पर लक्ष्मी, गणेश और कुबेर को कैसे करें प्रसन्न। दिवाली पूजा की सामग्री क्या है? दिवाली पूजा का मंत्र और मुहूर्त क्या है? दिवाली 2023 पूजा मुहूर्त 12 नवंबर को। दिवाली की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:39 से शाम 7:35 तक है।
जबकि निशिता पूजा मुहूर्त रात 11:39 से देर रात 12:30 तक है। दिवाली को पूजा के समय माता लक्ष्मी, गणेश जी और धनपति कुबेर को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रिय भोग अर्पित करें। माता लक्ष्मी को खीर या फिर दूध से बनी सफेद मिठाई का भोग लगाएं। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और उनको मोदक या फिर लड्डू का भोग लगाएं। धनपति कुबेर को साबुत धनिया चढ़ाएं। दिवाली पर ऐसा करने से लक्ष्मी, गणेश और कुबेर प्रसन्न होंगे। आपके धन, सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। दिवाली के रोज सुबह जल्दी उठें और स्नान करके सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करें। फिर इसके बाद माता लक्ष्मी के मंदिर जाएं और सुगंधित गुलाब अर्पित करते हुए धूप जलाएं। इस उपाय से मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और धन प्राप्ति के नए अवसर मिलेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां लक्ष्मी को गन्ना बहुत ही प्रिय होता है। ऐसे में दिवाली की सुबह गन्ना लाएं और रात को लक्ष्मी पूजन के दौरान मां को अर्पित करें। इस उपाय से जीवन में सुख, समृद्धि और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। मां लक्ष्मी को गोमती चक्र बहुत ही प्रिय होता है। ऐसे में दिवाली की रात को 9 गोमती चक्र की पूजा मां लक्ष्मी के साथ करें, फिर इसे अपनी तिजोरी में रख लें। इस उपाय से जीवन में सुख, समृद्धि और धन संपदा हासिल होंगी। जिन लोगों के पास ज्यादा धन नहीं टिक पाता है, वे लोग नरक चतुर्दशी के दिन चंदन, गुलाब का फूल और रोली को लाल कपड़े में बांधकर इसे अपनी तिजोरी में रख लें। इस उपाय से जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहती है। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक शुद्ध देसी घी का दीपक सुबह शाम घर के पूजा स्थल एवं तुलसी जी के पास अवश्य जलाना चाहिए। दिवाली की रात को 5 सुपारी, 5 हल्दी की गांठ, 5 पीली कौधी और 5 गोमती चक्र को लेकर उनको लाल कपड़े में बांधकर घर या व्यापार स्थल की चौखट पर बांधने से आर्थिक समस्याएं दूर होने लगती हैं। दीपावली की शाम अशोक के वृक्ष की पूजा करके शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। सारे कष्ट दूर होते हैं और धनागमन होने लगेगा। नौकरी पाने के लिए और लगातार तरक्की हासिल करने के लिए दिवाली की रात लक्ष्मी पूजा का दौरान चने की दाल माता लक्ष्मी पर छिड़कें। फिर इस दाल को इकट्ठी करके पीपल के पेड़ पर अर्पित करें। व्यापार करने वाले जातक दिवाली की रात साबुत फिटकरी का टुकड़ा लें और उसे दुकान के चारों तरफ घुमाएं। इस उपाय से धन लाभ में भी बढ़ोतरी होगी। दीपावली की रात को 5 साबुत सुपारी, काली हल्दी और 5 कौड़ियां लें और इन्हें गंगा जल से धोकर लाल रंग के कपड़े में बांध दें। अब दिवाली की पूजा करते समय इस पोटली को चांदी की कटोरी या थाली में रखकर पूजा करें और अगली सुबह इसे अपनी तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों, आशा है आज की यह महत्वपूर्ण वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी का आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।